हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन एकेडमी। आप सभी का सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल स्कूल के वन लाइनर्स की, जो एलएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल स्कूल इंग्लैंड को बिलोंग करता है। इसका मेन थीम है यूटिलिटेरिज्म, लीगल पॉजिटिविज्म एंड सॉवरेनिटी। इसके प्रोपाउंडर जिन्होंने इस आइडिया को कंसीव करा था वो है जमी बेंथम, और फादर जिन्होंने इस आइडिया को पॉपुलर करा है वो है जॉन ऑस्टिन। इसका मेजर प्रीमाइस है कि ये लॉ को एज इट इज प्रेजेंट सिचुएशन में एनालाइज करता है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस रिकमेंड करता है। डॉक्टर एलन इसे इंपेरेटिव स्कूल भी कहते हैं। सबसे पहले ज्यूरिस्ट हैं जिन्हें हम प्रोपाउंडर भी कहते हैं, जमी बेंथम। जमी बेंथम फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म है। इन्होंने दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करा है। पहला है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, और वो किसकी ड्यूटी है? वो स्टेट की ड्यूटी है। तो ये कहते हैं कि जब भी सरकार कोई लॉ बनाती है वो इन चार नियमों को ध्यान में रखकर ही बनाएगी। पहला है सबसिस्टेंस, दूसरा है अबंडेंस, तीसरा है इक्वालिटी और चौथा है सिक्योरिटी, जिससे जमी बेंथम ने हेडोनिक कैलकुलस का नाम दिया है और कहा है कि इसे आप किसी पैरामीटर पर वे कर सकते हैं। मेथड जो वो स्टेट फॉलो करेगा इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो है लेजिस्लेशन। तो जमी बेंथम ने लेजिस्लेशन को ही सोर्स माना है रिफॉर्म्स करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए। इनके हिसाब से लॉ क्या है? ये कहते हैं कि लॉ आज की सिचुएशन को एनालाइज करने का तरीका है, जिसे इन्होंने एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा है। और फ्यूचर लॉ कैसा होना चाहिए ये उस एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं और इसे सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। सेंसोरियल का मतलब है कि वी आर नॉट बॉदर टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर एस्पेक्ट्स। लॉ की डेफिनेशन देते हुए ये कहते हैं कि ये असेंबलेज ऑफ साइंस हैं जो लोगों की इच्छा और सुख को ध्यान में रखकर सरकार बनाती है। नेचुरल लॉ की थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए ये साफ साफ कह देते हैं कि इट इज़ टोटल नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, मतलब बेस और पैर का मकान है। लेसे फेयर को सपोर्ट करते हुए जमी बेंथम ये कहते हैं कि सरकार को इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मिनिमम इंटरवेंशन करना चाहिए। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इन्होंने ये कहा है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर होती है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मतलब जो आपको एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और वो दिखती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी है। 1789 में इन्होंने पहली बार इंटरनेशनल लॉ टर्म कॉइन करी थी। दूसरे जो जूरिस्ट हैं वो है जेम्स मिल। इनका फेमस वर्क है इकोनॉमिस्ट डेविड रिकॉर्डो की आइडियोलॉजी पर इनकी एक बुक बेस्ड है, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। बेंथम के हेडोनिज्म और बेंथम की आइडियोलॉजी पर इनकी बुक है एनालिसिस ऑफ द फिनोमेना ऑफ ह्यूमन माइंड और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंडियन हिस्ट्री को जो हम डिवीजन में पढ़ते हैं ना, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इन्होंने ही ये डिवाइड करा था। एज फार एज गुड गवर्नमेंट इज कंसर्न, ये कहते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट को बनाने के लिए सफरेज सिस्टम पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जूरिस्ट है हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल। ये इनका फेमस वर्क है अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, एसेस ऑन सम अनसेटल्ड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, और अपनी वाइफ को डेडिकेट करते हुए इन्होंने कैसे लिखा था ऑन लिबर्टी, जिसका पूरा थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी पर। और थीम ये कहता है कि इंडिविजुअलिटी का प्री रिक्विजिट क्या है? वो कहते हैं कि वो हायर प्लेजर है, और हायर प्लेजर सिस्रो ने जो टर्म यूज करी है वो है इनके हिसाब से हैप्पीनेस इज इक्वल टू प्लेजर माइनस पेन। नेक्स्ट जूरिस्ट है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन आर्मी में ऑफिसर रहे हैं, रोमन लॉ को स्टडी करा है जर्मनी में रहकर इन्होंने, इसीलिए जर्मन लॉ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आर्मी ऑफिसर है तो डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा है, जर्मनी से इन्फ्लुएंस्ड है तो डिक्टेटरशिप को आइडियल मानते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इनकी थ्योरीज में रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे पॉजिटिविज्म एंड कोएर्सिव फोर्स ऑफ लॉ। इनका फेमस वर्क है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड एंड अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके हिसाब से पॉजिटिव लॉ के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। नंबर 1 कमांड, नंबर 2 सैंक्शन, नंबर 3 ड्यूटी एंड नंबर 4 सॉवरेनिटी, जिसे ये लीगल सॉवरेनिटी या मोनिस्टिक सॉवरेनिटी के नाम से भी बुलाते हैं। पॉलिटिकल सुपीरियर, इनके हिसाब से पॉलिटिकल सुपीरियर बेसिकली वो इंसान होता है जो किसी की कमांड फॉलो नहीं करता, बल्कि बल्क ऑफ सोसाइटी से हैबिचुअल होता है वो कि वो उसे ओबीडियंस रिसीव होगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस को ये साइंस ऑफ लॉ कहते हैं। इनकी थ्योरीज में जस्टिस की कोई जगह नहीं है। लॉ एंड मोरालिटी को ये अलग अलग कॉन्सेप्ट कहते हैं, और डॉक्टर एलन ने इनके स्कूल को इंपेरेटिव स्कूल भी कहा है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को कमांड के हिसाब से इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड स्पेशल ज्यूरिस्प्रूडेंस। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इनकी बहुत फेमस है और उसके एसेंशियल्स ये हैं। नंबर 1 इनडेफिनेट यूजर, नंबर 2 अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन है, वो उसे किसी भी हिसाब से बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
और अनलिमिटेड ड्यूरेशन है, मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है। चलिए अब हम इनका क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं ऑस्टिन का। ऑस्टिन को क्रिटिसाइज करा है सबसे पहले अर्स्किन हॉलैंड ने। अर्स्किन हॉलैंड का क्लासिक वर्क है एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, और ये बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इनकी थ्योरी ऑफ पोसेशन बहुत फेमस है, और ये थ्योरी ऑफ पोसेशन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि इसके दो ही एसेंशियल होते हैं, नंबर 1 लीगल प्रोटेक्शन और नंबर 2 प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। ओनरशिप की डेफिनेशन में ये कहते हैं कि ओनरशिप का मतलब होता है कि अनलिमिटेड कंट्रोल मिला है आपको किसी चीज़ पर, जैसे हम प्लीनरी राइट्स भी बोलते हैं ओवर द प्रॉपर्टी, और अनलिमिटेड कंट्रोल के साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे लिबर्टीज़, पावर एंड इम्यूनिटीज़, और आपको बहुत सारे बर्डन भी मिलते हैं साथ में, जैसे ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़। आपने प्रॉपर्टी में हॉफेल्ड का एक हम टेबल पढ़ते हैं, तो हॉफेल्ड ने अपने इस टेबल को इन्हीं के बेसिस पर डिफाइन करा है। नेक्स्ट ज्यूरिस्ट हैं जॉन सैलमंड, न्यूजीलैंड सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इनकी फेमस बुक्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, 1940 में स्वाइनी प्राइज मिला है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनकी डेथ के बाद विनफील्ड ने पब्लिश करी थी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इसे मेडल मिला हुआ है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ भी कहते हैं। कोर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। प्रॉपर्टी और ओनरशिप की डेफिनेशन को बहुत सारे देशों ने एक्सेप्टेबिलिटी दी है, रिकॉग्नाइज करा है। ओनरशिप की डेफिनेशन में ये ओनरशिप के एसेंशियल्स में नंबर 1 बंडल ऑफ राइट्स, नंबर 2 राइट्स इन रेम दैट इज पर्सनल राइट्स, और नंबर 3 अनलिमिटेड टाइम पीरियड की बात करते हैं। पोजेशन की थ्योरी इनकी बहुत फेमस है, जिसमें इनके 2 एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कशंस पर रहते हैं। नंबर 1 एक्सक्लूसिव यूज दैट इज इंटेंशन टू पोजेस और एनिमस पोजेशन इज। द सेकेंड वन इज फिजिकल पोजेशन, जिसे हम कॉर्पस पोसिडेंडी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट ज्यूरिस्ट है हमारे HLA हार्ट। इन्होंने ऑस्टिन को क्रिटिसाइज करते हुए जो अपनी फेमस बुक लिखी है उसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, और उसका पूरा थीम है सोसाइटी प्लस लॉ। 2 टाइप्स के रूल्स की बात करते हैं। बेसिकली ये कहते हैं कि सोसाइटी में 2 तरह के रूल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 प्राइमरी रूल्स, जो ड्यूटी इम्पोजिंग है, जैसे जब हम किसी फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो फैमिली हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती है, ड्यूटीज़ भी देती है, लेकिन अगर हम उन ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करते तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। तो उन ड्यूटीज़ को पावर कन्फर करती है सेकेंडरी रूल्स। तो सेकेंडरी रूल्स बेसिकली लेजिस्लेशन है एक तरह से, और जब इस लेजिस्लेशन को बहुत सारे लोग, मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, उसका अप्रूवल मिल जाता है, देन दे आर कॉल्ड रूल ऑफ रिकॉग्निशन। तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन तभी बाइंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है जब सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। ये कहते हैं कि लॉ एंड मोरालिटी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये इंडिविजुअल की अपनी इंटरनल मोरालिटी को शेयर्ड मोरालिटी कहकर बुलाते हैं। नेक्स्ट ज्यूरिस्ट है हमारे हैंस केल्सन, ऑस्टिन के भक्त हैं ये, और उन्हीं की थ्योरी को 20th सेंचुरी में रिवाइव करी है इन्होंने अपने फेमस बुक जो है इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल हिस्ट्री, और उसका एक थीम है, एक थ्योरी है जो बहुत पॉपुलर है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब ये है, यहाँ पर प्योर का मतलब ये है कि इसके अंदर किसी तरह का कोई सोशल या मॉरल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में इनकॉर्पोरेशन रूल को इन्होंने मोनिस्टिक थ्योरी का नाम दिया है, और इनके हिसाब से लॉ एक डीसाइक्लोलाइज्ड कमांड है। डीसाइक्लोलाइज का मतलब है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है जैसे किसी वेइंग स्केल पर आप वे कर सकते हैं, उसका एक पैरामीटर है, उसे मापा जा सकता है, और उस पैरामीटर को ये कहकर बुलाते हैं ग्रांट नॉर्म। तो ग्रांट नॉर्म को ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी में सैंक्शन कहकर बुलाया है, और उसी सैंक्शन को हैंस केल्सन ने अपनी थ्योरी में ग्रांट नॉर्म करके बुलाया है। ग्रांट नॉर्म बेसिकली एक ऐसा, यू कैन से, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी चीज़ को या किसी चीज़ को एक डेफिनेट शेप देता है। तो इसीलिए इसके लिए जो टर्म उन्होंने यूज़ करी है कॉन्क्रीटाइजेशन, इनके लिए लॉ एंड मोरालिटी बिल्कुल सेपरेट है और जस्टिस सिर्फ एक इमोशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस करें और इसे शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।